सर आपकी नई किताब आई है जो आत्मकथा भी है जिसका नाम ही दिया सलाई, बहुत खूबसूरत सी है और बहुत कुछ है इसमें। तो दिया सलाई से ही नाम क्यों रखा आपने? बहुत कुछ और हो सकता था। हाँ, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इस आत्मकथा के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक दिया सलाई है। उसके दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि मेरे घर में और मेरे मोहल्ले में उन दिनों बिजली नहीं थी, तो दिया सलाई के बगैर हम रात को भोजन भी नहीं कर सकते थे। तो दिया सलाई से हम अपनी चिमनी जलाते थे या लालटेन जलाते थे। लेकिन उसी दौरान मैंने सीखा कि दिया सलाई में और भगत सिंह में, दिया सलाई में और गांधी में, दिया सलाई और सुभाष चंद्र बोस में, अशफाक उल्लाह खान में, राम प्रसाद बिस्मिल में बहुत गहरा संबंध है। इन लोगों ने हमेशा प्रसिद्धि और कुछ और अपेक्षा से अपने जीवन को उत्सर्ग नहीं किया। इनको लगता था कि हमको आज़ादी की रोशनी लानी है देश में। दिया सलाई में वो ताकत है, वो साहस है और वो समर्पण है कि आत्मोत्सर्ग करके वो प्रकाश लाती है। दिया सलाई स्थायी नहीं रहती। एक भी माचिस की तीली आप जलाओगे तो दोबारा नहीं जलेगी, जल गई एक बार। लेकिन मोमबत्ती अगर उसने जला दी तो एक मोमबत्ती से 100 मोमबत्तियाँ, हज़ारों मोमबत्तियाँ जलती हैं। तो मैं दिया सलाई से बहुत प्रभावित था कि जीवन में कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप ही रहो, आप ही। दिया सलाई कभी या माचिस की तीली जिसे कहते हैं सरल भाषा में, वो कभी दिया बनने की कोशिश नहीं करती है, वो सिर्फ दिए को जलाती है। तो आपका भी कभी आकांक्षा दिया बनने की नहीं रही, दिया सलाई? नहीं जी, हम तो अभी भी दिया सलाई की तरह ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं।